In this video we'll understand the chapter why do we fall ill. हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं. Now upon reading the chapter, and since you have already read the chapter on your own, so you'll come across with many familiar terms like communicable diseases, non-communicable diseases. काफ़ी सारा terms है जो हम लोग already पढ़ चुके हैं. But don't think that the chapter is very easy. There are various extra things that you'll have to learn from this chapter. So this portion is not so important. You can read on your own. I'll directly come to the topic, the significance of health. हेल्थ का डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड 5 में पढ़ चुके थे. दैट हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग. हेयर द वर्ड सोशली इज ऑल्सो एडेड. सी आई हैव अंडरलाइंड हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बींग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. हम लोग कैसे इंसान को हेल्दी बोलते हैं? अगर डिजीज़ नहीं है कोई सा, लाइक आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ बट स्टिल माई एनर्जी इज़ वेरी लो. हम बहुत जल्दी टायर्ड हो जा रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को हेल्दी बोल सकते हैं? नहीं. इसी तरह से हमको कोई डिजीज़ नहीं है बट हम दूसरे लोगों से बात नहीं कर सकते. दूसरे लोगों के प्रेजेंस में हमको इरिटेशन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, तो हम फिर भी हेल्दी नहीं है. बिकॉज फिजिकली आई एम फिट बट सोशली आई एम नॉट. अगर हमको एंगर इश्यूज़ है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो वो हेल्थ का डेफिनेशन नहीं होगा. इसीलिए हेल्थ का ये मतलब नहीं होता है कि कोई बीमारी नहीं है तो इंसान हेल्दी है. बीमारी नहीं होना इज कॉल्ड डिजीज फ्री. बीइंग हेल्दी मीन्स बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल. ये हेल्थ का कंप्लीट डेफिनेशन होगा. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच हेल्थ डिपेंड्स. अगर हमको हेल्दी रहना है तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा. सी हेल्थ डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स. अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं, इफ़ आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, इफ़ आई एम मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, देन दैट विल ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट टू माई हेल्थ. तो मेरा खुद का सारा एक्टिविटीज़ मेरे हेल्थ पे मैटर करता है. दूसरा, हम कैसे सराउंडिंग में रह रहे हैं, माई फिजिकल इन्वायरमेंट. सी आई हैव अंडरलाइन द टर्म्स. हेल्थ डिपेंड्स ऑन फिजिकल इन्वायरमेंट. मतलब मेरे आसपास भी साफ सफाई होना चाहिए. आई नीड टू टेक फ्रेश एयर, आई नीड टू ड्रिंक फ्रेश वाटर. तो वो सारा फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है. अगर हम सारा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं लेकिन बारिश के कारण फ्लड आ रखा है, तो हम हेल्दी कैसे रह पाएंगे? फ्लड तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उससे तो डिजीजेस ट्रांसफ़र हो सकता है. तो इसलिए फिजिकल इन्वायरमेंट का अच्छा रहना भी ज़रूरी है. नाउ वी लिव इन अ सोसाइटी, सो सोशल इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. लाइक मेरा घर बहुत अच्छा है, फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस विलेज में हम रहते हैं वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत कम है, या जिस टाउन में हम रह रहे हैं वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं है, वहाँ फ्रेश वेजिटेबल्स का सप्लाई अच्छा नहीं है, मिल्क का सप्लाई अच्छा नहीं है, तो फिर कैसे रह पाएंगे? तो इसलिए सोशल इन्वायरमेंट हम लोगों का मैटर करता है. थर्ड इज़ इकोनॉमिक कंडीशन. अच्छा खाना और अच्छा जगह में रहना, अच्छा एजुकेशन, सब चीज़ के लिए रुपया मैटर करता है. तो इकोनॉमिक कंडीशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक वी वॉन्ट बी एबल टू स्टे हेल्दी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यू कैन सी, ठीक है, शुरू में खा लिए, लेकिन अब रुपया का इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खरीद के नहीं खा पा रहे हैं. तो इकोनॉमिक कंडीशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ. सो 3 फैक्टर्स: फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. आई हैव अंडरलाइन वन मोर लाइन. सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. पीस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए. तो इसलिए लिखा है कि सोशल इक्वालिटी और हार्मनी, जब तक सोसाइटी सही रहेगा, नेबरहुड हम लोग का अच्छा रहेगा, तभी हम लोग एज एन इंडिविजुअल विल बी एबल टू लिव पीसफुली. सो हार्मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सोशल इक्वालिटी. नाउ दिस इज द पोर्शन डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. हेल्दी होना और डिजीज फ्री होने में क्या फ़र्क है? तो डिजीज फ्री होने का क्या मतलब है? नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज. And what do you mean by healthy? We have already discussed being physically, mentally and socially fit. Just because I am not suffering from any disease doesn't mean that I am healthy. So we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease. For example, जैसे हम बोल दिए एनर्जी वीक है, कोई बीमारी डॉक्टर को भी दिखा दिए, कोई बीमारी नहीं पता चल रहा है, तो डिजीज़ फ्री तो हम हैं बट आई एम नॉट हेल्दी. भूख नहीं लग रहा है 1 वीक से, कोई डिजीज़ नहीं डिटेक्ट हो रहा,
but that is not a healthy symptom. So healthy and disease free are two different concepts. अगर इसका डिस्टिंक्शन एग्जाम में लिखने आएगा तो यूल हैव टू एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ओनली. नाउ द सेकेंड पार्ट, diseases and its causes. What does disease look like? See, this paragraph is very important, especially these two paragraphs. कैसे पता चलता है कि कोई डिजीज़ है? सबसे पहले जो आता है वो सिम्टम्स आता है. जैसे फीवर होगा तो हेडेक होने लगेगा. जैसे अगर हेडेक हो रहा है, डेली हेडेक होता है एंड डेली वीकनेस लगता है, तो इसका मतलब कोई बीमारी है, तो ये सिम्टम हुआ. अब अगर हेडेक के साथ 2-3 दिन से डेली फीवर हो रहा है, तो इसका मतलब दिस इज़ अ पर्टिकुलर साइन कि ये फीवर रिलेटेड कोई डिजीज़ है. तो साइन और सिम्टम में यही फ़र्क होता है. वीकनेस, हेडेक, स्टमक एक, ये सब बहुत सारे डिजीज़ेस का कलेक्टिव साइंस है. कफ से रिलेटेड बहुत सारा, कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, बस सीज़न चेंज के कारण भी कफ हो सकता है, टीबी भी हो सकता है. तो एक कफ बहुत सारे चीज़ों, मतलब बहुत सारे डिजीज़ेस का कॉमन सिम्टम है कफ. सो कफ, हेडेक, स्टमक एक, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस. बट वॉट आर साइंस? Signs of a diseases are what physicians will look for on the basis of symptoms. Signs will give a little more indication, definite indication of the presence of particular disease. Like weakness, जिससे हम बात किए कि बहुत सारे डिजीजेस के लिए होता है, लेकिन अब वो ब्लड टेस्ट में आया कि हेमोग्लोबिन बहुत कम है, तो इसका मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया. तो वो होता है साइन. साइन और सिम्टम्स में यही डिफरेंस है. सिम्टम्स आर द कलेक्टिव मैनिफेस्टेशंस ऑफ वेरियस डिजीजेस, एंड साइंस होता है जो पर्टिकुलर डिजीज के तरफ दिखाता है. जब डॉक्टर्स देखते हैं तो वो साइंस के तरफ देखते हैं. हम लोग क्या है, सिम्टम्स से समझते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं. अब डॉक्टर उसमें से साइंस ढूंढता है कि क्या है, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ वो ढूंढता है जिससे उसको एक बीमारी का पता चले. सो फॉर रीडिंग दिस चैप्टर NCERT वोंट बी एनफ. तुम लोगों को एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करना पड़ेगा. So I have Dinesh with me, simplified Dinesh, and I'll send you various photos from the chapter. Like see, healthy and disease free, already differentiation tabular form में दिया हुआ है. It is the state of complete physical, mental and social well-being. Disease free में it is the state of absence of discomfort or derangement in any part of the body. Dependence, ये एक individual as well as physical और society पे depend करता है, social environment पे. डिजीज फ्री होना एक इंडिविजुअल के हाथ में होता है, तो इट इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल ओनली. एक डिजीज फ्री पर्सन, एक हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री होता है, लेकिन एक डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी नहीं भी हो सकता है. तो इस तरह से ये डिफ्रेंसिएशन लर्न करना होगा. सेम वे में सिम्टम्स एंड साइंस का भी डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है. सिम्टम्स के लिए दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज. साइंस का होगा दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. ये बस बीमारी का पता चलता है, इससे कौन सा बीमारी है ये समझ आता है. सिम्टम्स आर कलेक्टिव मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिजीजेस ऑफ पर्टिकुलर पार्ट्स और ऑर्गन्स. कफ होना, इसका मतलब लंग्स में कोई बीमारी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बट कौन सा है वो समझ नहीं आ रहा. लेकिन ये सब डिफरेंट, दे आर डिस्टिंक्ट फॉर डिफरेंट डिजीजेस. ये कलेक्टिव होता है, लंग्स का बीमारी के लिए कफ होना, ब्रेन का प्रॉब्लम के लिए हेडेक होना, वीकनेस, चक्कर आना, ये सब ये कलेक्टिव सिम्टम्स होता है. लेकिन ये हर बीमारी के लिए पर्टिकुलर होता है. जैसे कफ में अगर ब्लड आया, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर डिजीज ही है, तो वो होता है साइंस. सो कफिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इज अ सिम्टम, बट ब्लड इन द कफ इज अ साइन. सो दैट इज द बेस्ट डिफ्रेंसिएशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, acute and chronic diseases. सो acute diseases मतलब कोई बीमारी अगर है, ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जा रहा है. जैसे फीवर, और यू कैन से डायरिया, टाइफॉइड. कुछ दिन का अगर एंटीबायोटिक का कोर्स या रेस्ट लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा. लेकिन क्रॉनिक डिजीजेस होता है जो ठीक नहीं हो रहा है, अगर वो ठीक हो भी गया तो बॉडी में उसका एक परमानेंट इफेक्ट रह जाता है. जैसे कैंसर, बहुत लोग रिकवर करते हैं तो, बट वो एक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो रिकवर तो कर लिए लेकिन उनका बॉडी हमेशा के लिए वीक हो गया और
बहुत सारा ऑर्गन्स में एफिशिएंसी कम गया तो वो क्रॉनिक डिजीज़ होगा। अगर ठीक हो भी गया तो उसका इफेक्ट हमेशा के लिए रहेगा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेज। इसका भी टैबुलर फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। सी, एक्यूट डिजीजेज शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, क्रॉनिक डिजीजेज लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। नेक्स्ट यू कैन लर्न इज एक्यूट डिजीज में कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होता है, लेकिन क्रॉनिक डिजीजेज में प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन मतलब लंबा पीरियड होने के कारण ऑर्गन डैमेज का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इनफैक्ट होता ही है। एक्यूट डिजीजेज में वेट लॉस नहीं होता है, देयर इज नाइदर लॉस ऑफ वेट नॉर फीलिंग ऑफ वीकनेस। क्रॉनिक डिजीज में वेट लॉस हो जाता है अकम्पनीड बाय फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। एक्यूट डिजीजेस से इंटरप्शन ऑफ वर्क एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी और ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन। अगर हमको फीवर है तो मैक्सिमम हम 1 वीक तक उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी इंसान को डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस इस तरह का बीमारी हो गया, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना के लिए उसका वर्किंग एफिशिएंसी कम जाता है और बार बार इनफैक्ट कमते रहता है। जब उसका प्रॉब्लम सीवियर होते जाएगा वो उसका एफिशिएंसी और कमते जाएगा। नेक्स्ट इज द रिकवरी इज जनरली कंप्लीट आफ्टर द ट्रीटमेंट। इंसान पूरी तरह से रिकवर करता है। क्रॉनिक डिजीजेज में रिकवरी बहुत कम ही होता है आफ्टर ट्रीटमेंट। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेज। You'll have to learn from here only because it is not written properly in NCERT. Now the next topic is chronic diseases and poor health. Chronic diseases से health का क्या असर पड़ता है ये हम लोग actually already पढ़ चुके हैं कि वही है कि efficiency कम जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अगर कोई बच्चा को acute disease हुआ है तो वो कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं जाएगा, मैक्सिमम अ वीक और फॉर 10 days। बट अगर क्रॉनिक डिजीज है स्कूल जाएगा फिर नहीं जा पाएगा, मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, तो उसका परमानेंटली स्कूल लाइफ पूरा हैम्पर हो गया। तो यही होता है कि क्रॉनिक डिजीज में परमानेंट डैमेज होता है। फिर यहाँ पर और एग्जांपल्स है, लाइक क्रॉनिक डिजीजेज में अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें लंग्स परमानेंटली अफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से है कि किसी जॉन्डिस है तो उसमें लिवर अफेक्ट हो जाएगा। जॉन्डिस से हम लोग रिकवर करेंगे बट स्टिल लिवर वीक हो ही जाएगा हमेशा के लिए। So those are the effects of chronic diseases. Now our next topic is causes of diseases. Disease का कारण क्या है? बहुत सारा हो सकता है, जैसे see it is written here, proper nourishment नहीं मिलना. One reason might be that baby is not healthy. As a result उसको ज़्यादा diseases होता है जल्दी। कोई होता है जिसको बीमारी जल्दी नहीं होता बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसका बॉडी हेल्दी है, तो वो डिजीजेस को फाइट कर देता है। कोई नहीं कर सकता है। बहुत अलग अलग रीजंस होता है उसके पीछे। नरिशमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज उससे हम लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। फिर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम लोगों को अगर डिजीज़ हुआ तो उसका ट्रीटमेंट कैसे मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स आर वी टेकिंग, वेदर वी आर ड्रिंकिंग क्लीन वाटर और नॉट। जैसे फ्लड के टाइम पे तो जो लोग पानी को बॉईल करके पी रहे हैं, कैंट का वाटर पी रहे हैं, उनको फ्लड से उतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि दे आर यूजिंग क्लीन वाटर फॉर एवरीथिंग। बट जो लोग स्लम में रह रहे हैं वो लोग गंदा पानी पी रहे हैं तो उनको ज़्यादा बीमारी होने का चांसेस है फ्लड के टाइम पे। तो ऐसे होता है। सो देर आर वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीजेज। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। यू ऑलरेडी नो दिस। बहुत सारा डिजीजेज होता है जो स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। सच डिजीजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज। वो क्यों होता है? वायरस, बैक्टीरिया, ये सब के कारण हवा से, पानी से, कफ से, इन सब चीज़ों से स्प्रेड हो जाता है। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग। एंड अदर डिजीजेज लाइक हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव वेट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब कोई बीमारी, मतलब अगर जैसे हाई ब्लड प्रेशर है किसी को तो वो टच करने से मेरे में नहीं आएगा क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है वो उसका खुद का नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज के कारण है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अनहेल्दी खा रहा है, या उसके हेरिडिटी में हो सकता है, उसके जीन्स में हो सकता है, वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा कॉजेज होगा। तो बहुत सारा डिजीजेज होता है जो इन्फेक्शियस होता है क्योंकि वो स्प्रेड होता है, और बहुत सारा डिजीजेज होता है जो नॉन इन्फेक्शियस होता है, वो इंसान का लाइफस्टाइल, उसका जेनेटिक्स, उस पर डिपेंड करता है।
So this is the differentiation for infectious and non-infectious diseases. Next category is okay, we'll discuss the next topic in next video. So till now what we have learned, we learned that what do you mean by health, what are the factors essential for health, what is the difference between healthy and disease free, what is the difference between symptoms and signs, what is the difference between acute and chronic diseases, and what is the effect of chronic diseases on health. ये सब हम लोग पढ़े और डिजीज़ का कॉज और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़े.